क्वेश्चन कह रहा है y अक्ष बिंदु 3-6 और -6 और 8 को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां हमें अनुपात निकालना है। तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आया करे तो सीधी सी एक लाइन लिखना है। अच्छा, कुछ लोग इसे निकालेंगे कि माना अनुपात m1 m2 है, तो अगर आपने m1 m2 माना तो यहां 2 वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे। अब 2 वेरिएबल मिसिंग हैं तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो आप m1 m2 ना मान के आप क्या लाइन लिखा करें वो हम आपको बताएंगे। तो लिखा करें माना y अक्ष इस रेखाखंड को k अनुपात 1, कुछ लोग k अनुपात 1 लिख लेते हैं, कुछ लोग लैम्डा अनुपात 1 लिख लेते हैं, एक ही बात है। यहां कोई भी कांस्टेंट डिजिट लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या सर हम अपने नाम का अक्षर यूज कर लें, तो अगर आप अपने नाम का अक्षर यूज करना चाहते हैं तो भी ठीक है। जैसे खुशी है वो कहे सर हम के यूज कर सकती है, जया कहे कि सर हम जे अनुपात 1 लिख लें, कर सकते हैं। तो यहां कुछ भी एक कांस्टेंट और एक 1 लगा के लिखना है। अब यहां पे 1 वेरिएबल मिसिंग है, एक वेरिएबल मिसिंग है, तो सिर्फ एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, हम चित्र बना लेंगे। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है, यहां 3-6, यहां 6 और 8 भैया बिंदु हो गए। इसे कोई बिंदु कितने के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। अच्छा, वो बिंदु कहां है, y अक्ष पर है। तो y अक्ष के निर्देशांक हम लोग जानते हैं। y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, 0y। तो वो बिंदु जहां पे भी होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक 0y होंगे, जहां पे भी होगा। ठीक है, अब अनुपात क्या माना था हमने, k अनुपात 1। तो ये m1 हमारा कितना हो गया, k हो गया, m2 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ये x1 y1 हो गए, ये xy हो गया, ये x2 y2। अब हमें एक ही इक्वेशन चाहिए है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, y का मान तो पता नहीं है तो हम y वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर इन दोनों जगह मान होता तो हम चाहे x का मान वाला फॉर्मूला लगा लेते और चाहे y का लगा लेते। लेकिन यहाँ पे y का मान पता नहीं है, लेकिन किसका मान पता है, x का मान पता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x वाला। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m। x का मान कितना है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। m1 कितना है, k, तो k हो जाएगा। x2 कितना है, x2 है -6 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है, x1 है 3 और नीचे k + 1 हो जाएगा। k + 1 को जब इस साइड भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, -6k + 3 = 0। अब k का मान निकालना है तो k एक साइड, नंबर एक साइड, तो ये हम 3 को भी भेज देंगे उस साइड, तो -6k बराबर हो जाएगा, ये 3 उस साइड जाएगा, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस। अब हम इस 6 को भी भेज देंगे, पहले माइनस से माइनस काटे लेकर, k बराबर हो जाएगा 3/6, काट देंगे, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो k आ गया 1/2। अगर k का मान सिंगल डिजिट आता है तो उसके साथ हमें 1 लगा देना है, लेकिन ये 2 डिजिट आ गए हैं तो यही अनुपात है। तो अतः अनुपात क्या होगा,
अनुपात होगा 1:2। नहीं है बात समझ में? मान लो k का मान आता 3 आ जाता तो हम 3 लिखते और 1 खुद से लगाते, तो 3:1 आ जाता आंसर। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी तो 2 है, तो हमने इन्हीं को अनुपात लगा के। आ गया समझ में कि नहीं? जी सर। ये बात समझ में आ गई। मान लो इन दोनों का मान दिया होता तो फिर हम चाहे x बराबर निकालते, चाहे y बराबर, दोनों को ले सकते, किसी एक को ले लेते। और यहाँ हमें y का मान पता नहीं था तो हमने x का मान पता है तो सिर्फ x कर लेंगे। सर जैसे वो y h के ना कहता तो हम कर सकते थे। हाँ, जैसे वो बिंदु दे देता 3 और 4 इसे किस अनुपात में बांटता है, तो 3 और 4 दोनों है हमारे पास, तो हम चाहे x का मान ले सकते हैं चाहे y का, लेकिन लेना एक ही का है, दोनों का नहीं लेना है।